क्रिकेट को कंट्रोल कौन करता है? बहुत बड़ा बिजनेस है, इससे जुड़ा हुआ विज्ञापन का, बहुत सारी ब्रांडिंग का, टेलीकास्ट राइट्स का, स्पॉन्सर्स का बहुत बड़ा धंधा है। तो ये धंधा कौन कंट्रोल करता है? लेकिन एक आदमी फिर इस खेल में आता है और वो पूरे खेल की तासीर बदल देता है, पूरे खेल का मतलब नज़ारा बदल देता है, पूरी तासीर बदल देता है। और वो उस आदमी का नाम है ललित मोदी। ईडी का इस्तेमाल कांग्रेस के समय की बात है, कांग्रेस ने ईडी बनाई है और इसका सबसे बुरा इस्तेमाल जिस आदमी के खिलाफ हुआ वो है ललित मोदी। वो आदमी दुनिया का सबसे बड़ा खेल एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, लेकिन उसको मौका मिलना चाहिए। वो भागा भागा फिर रहा इस देश से, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। भारत में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है। लोग कहते हैं कि क्रिकेट इज़ अ रिलीजन, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भारत में क्रिकेट जो है वो जो सबसे ज़्यादा कुछ है तो वो है एक बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस है। पिछले साल करीब 14,000 करोड़ रुपए का बिजनेस क्रिकेट के जरिए हुआ है और ग्लोबल जो बिजनेस है इसका, दुनिया भर का बिजनेस, वो $300 मिलियन के आसपास का है। तो सब समझ सकते हैं कि कितना सारा पैसा इन्वॉल्व है, कितने बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि क्रिकेट को कंट्रोल कौन करता है? क्रिकेट किसके कंट्रोल में है? और क्योंकि ये कॉरपोरेट बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, इससे जुड़ा हुआ विज्ञापन का, बहुत सारी ब्रांडिंग का, टेलीकास्ट राइट्स का, स्पॉन्सर्स का बहुत बड़ा धंधा है। तो ये धंधा कौन कंट्रोल करता है? और मेरी थीसिस है, इस पर आप विचार करें कि ये सही है या गलत है, कि भारत में क्रिकेट का जो नियंत्रण है, बल्कि भारत में क्रिकेट का जो बिजनेस है और दुनिया में जो क्रिकेट का बिजनेस है, वो एक व्यक्ति के कारण इतना बड़ा हुआ है। इतना बड़ा बिजनेस पहले था नहीं, तो खेल ही तो था। लेकिन एक आदमी फिर इस खेल में आता है और वो पूरे खेल की तासीर बदल देता है, पूरे खेल का मतलब नज़ारा बदल देता है, पूरी तासीर बदल देता है। और वो उस आदमी का नाम है ललित मोदी। ललित मोदी भारत के सबसे बड़े उद्योगपति परिवारों में से एक के सदस्य हैं, जो आप जानते हैं मोदी नगर से लेकर मोदी ग्राम और तमाम मोदी के बड़े बिजनेस, गुजरमल मोदी जो भारत के सबसे बड़े सेठों में से थे, बिरला, डालमिया, सिंघानिया वगैरह के बराबर के, और कई मामलों में उनसे बड़े भी। बहुत सारा बड़ा बिजनेस है, आप जानते हैं मोदी टायर से लेकर मोदी रेवलॉन, बहुत कुछ है। मोदी का जो एम्पायर है वो बहुत बड़ा है। उसी परिवार का एक युवा ललित मोदी, वो अमेरिका आता है और अमेरिका में और फिर यूरोप में वो देखता है कि जो यहाँ का खेल है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, उसमें कितना सारा पैसा है, कितना बिजनेस है। और वो सोचता है कि भारत में क्या हो सकता है, तो भारत में क्या पॉपुलर है। उसको समझ में आता है कि जो खेल भारत में सबसे पॉपुलर है वो खेल है क्रिकेट। उसमें बहुत सारा मौका है, बहुत सारा पैसा इसमें हो सकता है। तो उस आदमी में, जैसे कि वो एक फिल्म है ना शाहरुख खान की, समझ और डेयरिंग, ये दोनों उस आदमी में है। वो भारत आता है और सोचता है कि हम भारत में क्रिकेट को बदल देंगे, पूरी तरह से इसको बदल देंगे। इसमें ढेर सारा मतलब लोग इन्वॉल्व होंगे, करोड़ और रुपये का बिजनेस होगा। वो क्रिकेट में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिकेट में पुराना गैंग एक पहले से मौजूद है, जो कि नए आदमी को टॉलरेट नहीं करना चाहता है। लेकिन वो भी जिद्दी आदमी है ललित मोदी। वो पहले हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में घुसने की कोशिश करता है, वहाँ बात बनती नहीं। फिर उसकी जान पहचान जो है, क्योंकि वो राजस्थान से मोदी परिवार है, तो वसुंधरा राजे जो उसमें वहाँ की मुख्यमंत्री थी, उसके जरिए वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में घुसता है और फिर वो बीसीसीआई में भी उसकी एंट्री होती है। और बीसीसीआई में तेजी से उसका कद बड़ा होने लगता है। ललित मोदी का बहुत तेजी से वो आदमी चढ़ने लगता है, क्योंकि उसको मालूम है कि क्रिकेट का खेल कैसे होना है। 2008 में बहुत सारे प्रयासों के बाद उसको फाइनली उसको समझ में आता है कि अब मुझे मिल गया है वो जगह, तो आई फाउंड माई मोजो इसको बोलते हैं, कि उसको वो एक पारस का पत्थर मिल गया है। और वो T20 का एक क्लब सिस्टम भारत में इवॉल्व करता है, जिसको हम सारी दुनिया अब IPL नाम से जानती है, इंडियन प्रीमियर लीग। और वो फिर IPL में तरह तरह की फ्रेंचाइजीज क्रिएट होती हैं, अलग अलग राज्यों के, शहरों के क्रिकेट टीम बनती है, उसके बीच में टूर्नामेंट होने शुरू होते हैं और पैसा बरसने लगता है। ये है एक आदमी की समझ, जो कि इस आदमी की बिजनेस एक्यूमेन जिसको बोलते हैं, ही नोज हाउ टू मेक इट बिग एंड ही रियली मेड इट बिग। तो जब वो आदमी, जब इतना सारा पैसा आने लगा, तो पुराने जो डॉन हैं उनको लगता है कि ये क्या हो रहा है। एक आदमी जो बीजेपी के करीब है, पुराने बिजनेस परिवार का, बहुत बड़े अमीर परिवार का बच्चा है, लड़का है, और वो खेल के नियम बदल रहा है। और इससे क्रिकेट में आप जानते हैं कि डेमोक्रेटाइजेशन शुरू होता है। आज की तारीख में
आपको ये सारे प्लेयर जो दिख रहे हैं, वो रिंकू सिंह हो, वो अपने सूर्य कुमार यादव हों, कुलदीप हों, तमाम इस तरह के प्लेयर, बुमराह हों, ये सारे इसलिए निकल कर आए हैं क्योंकि आईपीएल है और उसमें टैलेंट को बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है। बहुत सारा पैसा इसमें आ गया है, लोग मेहनत कर रहे हैं, जान लड़ा रहे हैं, और इतनी सारी टीमें हैं तो बहुत सारी प्रतियोगिताएं शुरू हो गई हैं, मतलब कंपटीशन शुरू हो गया है, टैलेंट पूल बड़ा हो गया, कितने सारे टैलेंट पूल से लोग आ रहे हैं। पहले भारत का क्रिकेट आप जानते हैं राजा महाराजाओं के हाथ में था, नवाबों के हाथ में था, वही खेलते थे, उसके बाहर किसी को इजाजत भी नहीं थी, अंग्रेज भी उनसे नहीं खेलते थे, राजा के अलावा कोई आएगा टीम में तो नहीं खेलेंगे। इसलिए पोरबंदर के महाराज को एक बार बुला आके जो क्रिकेट नहीं खेलते थे उनको इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया गया था, जब वो भारत आजाद नहीं था, उसमें इंडियन क्रिकेट का ये हाल था। तो क्रिकेट का डेमोक्रेटाइजेशन जो है, आईपीएल में पैसा आया, कॉर्पोरेट आया, बिजनेस आया, साइड इफेक्ट के तौर पर इसमें टैलेंट भी आया, खेल बड़ा होता चला गया। लेकिन ये बात बाकी लोगों को पसंद नहीं आ रही कि ललित मोदी एक आदमी क्रिकेट का अनजाना सा बंदा आकर इतना सारा कुछ कर रहा है, ये पसंद नहीं आ रहा था। तब उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, और ये षड्यंत्र के केंद्र में एसीसी कंपनी के श्रीनिवासन और कई सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए। कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी का एक आदमी चढ़ रहा है तो सरकार को भी लगा कि इसमें थोड़ी बहुत हम अपना वजन रख देते हैं, तो लगातार फिर उनके बहुत सारे कार्यों को लेकर जांच शुरू हो गई। ईडी का इस्तेमाल आज की बात नहीं है, ईडी का इस्तेमाल कांग्रेस के समय की बात है, कांग्रेस ने ईडी बनाई है, और इसका सबसे बुरा इस्तेमाल जिस आदमी के खिलाफ हुआ वो है ललित मोदी। मतलब साउथ अफ्रीकन क्रिकेट एक टूर्नामेंट कराया गया, T20 का टूर्नामेंट, इसके लिए अगर पैसे दिए गए हैं बीसीसीआई, तो इस पर भी ईडी बैठी है, आप कल्पना कीजिए। तो ये इस तरह से उस पर 3 ईडी के केस लगाए गए, और उस आदमी को इतना परेशान किया गया, उसकी जांच लगातार, ये वो, कैसे उसने पैसे दिए, कैसे उसने कहाँ से पैसे लिए, सारा कुछ जांच के दायरे में आया, और अल्टीमेटली लोगों ने आईपीएल से ललित मोदी को निकाल कर फेंक दिया। यहाँ खेल में ट्विस्ट, ललित मोदी चला गया तो इस खेल का फिर बेनिफिशियरी कौन है, इस खेल का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है। क्राइम में होता है ना, क्राइम हो गई तो क्राइम पकड़ने के लिए पुलिस का कोई दरोगा भी सबसे पहले ये पता करने की कोशिश करता है, जब अपराध हो गया तो उस अपराध का बेनिफिट किसको मिले, हु इज द बेनिफिशियरी, ये मतलब प्राइम क्वेश्चन होता है क्राइम क्रैक करने का। तो आईपीएल से, क्रिकेट से ललित मोदी की विदाई का इस देश में, दुनिया में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? मेरी थीसिस है इस खेल का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मुकेश अंबानी और रिलायंस है। क्रिकेट में इतना सारा पैसा, इतना क्लाउड, इतना दम, इतने बड़े बड़े उद्योगपति, इतने बड़े बड़े क्रिकेट फिल्म स्टार्स और सारे लोगों का इसमें चूंकि बहुत तरह के इंटरेस्ट्स हैं, इन सब के बीच में क्रिकेट कौन कंट्रोल करेगा? वो आदमी बहुत कुछ इस दुनिया में कंट्रोल, इस देश में कंट्रोल करेगा। और आप पाएंगे कि इसके बाद आईपीएल में ललित मोदी के बाद, थोड़ा बहुत उथल पुथल के बाद, फाइनली राजीव शुक्ला की एंट्री होती है, वो चेयरमैन बनते हैं ललित मोदी के आईपीएल के। और आप पॉलिटिकल सर्किल में जानते हैं कि वो मुकेश अंबानी के आदमी के तौर पर दिल्ली के पॉलिटिकल सर्किल में उनकी पहचान है। और एक तरह से कांग्रेस के समय में एक बीजेपी के आदमी को हटाकर एक तरह का तख्ता पलट होता है, और जो क्रिकेट है इसका कंट्रोल कांग्रेस के नेताओं के हाथ में। और उसमें और कई सारे लोग इन्वॉल्व हुए, शरद पवार से लेकर बहुत सारे नाम हैं अलग अलग तरीके से। इसमें सब लोग षड्यंत्रकारी नहीं है, लेकिन उन सब के का मतलब क्रिकेट में बाद में स्टेक बड़ा होता चला गया। ललित मोदी को देश छोड़कर जाना पड़ा, और फाइनली अल्टीमेटली ये खेल आज की तारीख में आप जानते हैं, मुंबई इंडियंस से लेकर खेल के अंदर नीता अंबानी का कितना क्लाउड है, मतलब क्रिकेटर्स उनके घर में शादियों में खाना परोसने तक जाते हैं। तो ये जो दम आया, इसमें क्रिकेट का बहुत बड़ा योगदान है। ललित मोदी को मौका नहीं मिला क्रिकेट को और बड़ा करने का। मुझे लगता है कि अगर उनको मौका मिलता, अगर वो मौका उनके पास होता, तो शायद ललित मोदी इस खेल को और बड़ा कर सकते थे। भारत में एक खेल एडमिनिस्ट्रेटर जिसमें डेयरिंग भी और समझदारी भी हो, इसका सबसे बड़ा नमूना जो है वो ललित मोदी है। ललित मोदी को आज भी अगर मौका मिले तो हो सकता है कि भारत में फुटबॉल को बड़ा कर सकते हैं। जब बड़ा हो जाता है तो फिर खिलाड़ी आने लगते हैं। भारत में टैलेंट की कमी तो है नहीं, मतलब हर जिले में एक मतलब ढंग की फुटबॉल टीम बन सकती है। ललित मोदी में ये दम है, ललित मोदी में ये समझ है कि वो इस खेल को बहुत बड़ा बना सकते हैं। उनको एक मौका और मिलना चाहिए, मेरा मानना है। भारत सरकार को पीछे की हुई गलतियों के लिए, जो उनके सरकार की नहीं है, मोदी सरकार की वो गलतियां नहीं है, वो मनमोहन सरकार के समय में,
वो केसेस वापस लेने चाहिए ललित मोदी को क्रिकेट में, और इंडियन स्पोर्ट्स में वापस आना चाहिए। वो शायद यहाँ के बैडमिंटन को, यहाँ के लॉन टेनिस को, यहाँ के फुटबॉल को, हॉकी को बड़ा और ग्लोबली और कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। तो इस पर भारत सरकार को विचार करना चाहिए कि ललित मोदी का ना होना भारत के लिए बहुत नुकसानदेह है, और उनको एक बार अगर मौका मिलता है, उस आदमी ने अपना दमखम साबित किया। सबसे बड़ी बात ये भाई, आईपीएल क्यों नहीं उससे पहले के जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर थे वो बना पाए? खेल तो वही था, छोटे फॉर्मेट का भी खेल हो ही सकता था किसी समय। वो काम ललित मोदी ने क्यों किया? ललित मोदी ने इसलिए क्यों किया कि ललित मोदी को खेल को ये खेल समझते हैं, खेल का पैसा समझते हैं, खेल का बिजनेस समझते हैं, और खेल का मिजाज समझते हैं। वो आदमी दुनिया का सबसे बड़ा खेल एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, लेकिन उसको मौका मिलना चाहिए। वो भागा भागा फिर रहा इस देश से, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि क्रिकेट में की जगह और भी अगर इस तरह से 4-5 खेल डेवलप होते हैं तो उसमें लाखों लोगों को काम मिलेगा। उसको उस तरह से भी सोचा जाना चाहिए कि भारत अगर फुटबॉल का एक जो सेंटर है लैटिन अमेरिका, एक दूसरा सेंटर यूरोप है, अगर तीसरे सेंटर के तौर पर इंडिया और एशिया को डेवलप कर पाते हैं ललित मोदी, तो ये एक मतलब ढंग का काम, कायदे का काम होगा। और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि ललित मोदी को ससम्मान पीछे की हुई गलतियों के लिए उनसे माफी मांगते हुए, क्योंकि वो आदमी जरूरी नहीं कि बुला लेंगे तो आ ही जाएगा, उसको पूरे सम्मान के साथ, पूरी इज्जत के साथ भारत लाना चाहिए। क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में और खेल के एडमिनिस्ट्रेशन में उस आदमी को और मौका मिलना चाहिए। वो शायद उसके पास कुछ और आइडियाज हो, कुछ और यूनिक आइडियाज हैं, कुछ और इवॉल्व करके वो चीज़ों को निकाल सकता है। उसको आदमी को मौका मिलना चाहिए। उस आदमी को मौका न देना भारत के युवाओं का नुकसान है, मेरा यही कहना है। तो आप लोग भी इस पर विचार कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ललित मोदी को भारतीय क्रिकेट में और स्पोर्ट्स सिनेरियो में फिर से आना चाहिए, तो आप लोग इस वीडियो को चाहें तो शेयर करें, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। सरकारी प्रधानमंत्री को टैग करके उनको बता सकते हैं कि आप ये चाहते हैं, तो कृपया आप इस पर विचार करें। और अगर आपको उचित लगे, पूरी थीसिस पर विचार कीजिए। थीसिस क्या है? क्रिकेट में बहुत सारा पैसा है, एक युवा आकर क्रिकेट में बहुत सारे पैसे को ढेर सारा पैसा बनाने का एक खेल इवॉल्व करता है आईपीएल के जरिए। उस आदमी का खेल बन ही रहा था, तब तक उसके विरोधियों ने षड्यंत्र करके सरकार के साथ मिलकर ईडी से लेकर सीबीआई की जांच बैठाकर उस आदमी को खेल से बाहर कर दिया, देश से बाहर कर दिया, और उसके बाद उस पर कंट्रोल कर लिया एक कॉर्पोरेट ने जिसका नाम रिलायंस। इससे भारत का जो और इस व्यक्ति की प्रतिभा है और टैलेंट है, उसको हमको देखने का मौका ही नहीं मिल पाया। वो हमको समझ में ही नहीं आया कि ये खेल और बड़ा हो सकता है, और बड़ा हो सकता है, और इसमें ढंग की चीज़ें हो सकती हैं। तो चूंकि ये हमको देखने का मौका ही नहीं मिला, तो अब मौका मिलना चाहिए। भारत सरकार एक मौका दे ललित मोदी को, करके दिखाओ, नजर रखे। सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां, तमाम इनकम टैक्स ईडी जांच नजर रखे उस पर, और क्या घोटाला किया उस पर कोई अभी तक कोई सजा भी नहीं सुनाई गई है। उस पर ढंग से उस चीज़ों को मेरे ख्याल से किया जाना चाहिए। तो आप लोग इस पर विचार करें, और मैं चाहता हूं कि ललित मोदी एक बार फिर से भारत आए। शुक्रिया, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।